बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे दो अहम तरीन अद्वियात के बारे में। ये कौन सी हैं? ये है शरबत ग्राइप वाटर यानी कि सिरप ग्राइप वाटर, और दूसरा सिरप सेप्ट्रॉन DS। एक सेप्ट्रॉन सादा होता है, एक सेप्ट्रॉन DS है। अगर आपने बकरियां पाल रखी हैं, बकरे पाल रखे हैं, भेड़ें पाल रखी हैं, तो ये दो शरबत जो हैं ये आपके डेरे पर मौजूद होने चाहिए। क्यों मौजूद होने चाहिए? अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जो वेटरनरी की फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या डॉक्टर आपकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है, या आप ख़ुद चाहते हैं कि हम अपने जानवर को ख़ुद इलाज करना चाहते हैं, तो ये शरबत की शक्ल में आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं, जिसमें शरबत ग्राइप वाटर और शरबत जो है वो सेप्ट्रॉन DS है, ये मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा जहाँ पर इंसानों की मेडिसिन मिलती हैं। एक तो स्टोर होता है वेटरनरी का स्टोर, एक है मेडिकल स्टोर। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। दोनों अद्वियात के बारे में आज आपको तफसील से आगाह करूंगा कि आपने इनको बकरियों में कौन कौन सी बीमारियों में, कौन सी सूरत हाल में आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। ग्राइप वाटर जो है ये आपने कहाँ और कौन सी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करवाना है। सिरप सेप्ट्रॉन जो है ये आपने कहाँ और किस बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल करवाना है बकरियों में। और दोनों शरबत इकट्ठे जो हैं ये कौन सी बीमारी में आपने इस्तेमाल करवाना है। तो सबसे पहले में आ जाते हैं शरबत सेप्ट्रॉन सिरप सेप्ट्रॉन DS के ऊपर। शरबत जो सेप्ट्रॉन DS है ये इसी तरह है जिस तरह के वेटरनरी का इंजेक्शन ट्राइबर्सन है, इसी तरह ये इंजेक्शन है। इसके अंदर सल्फर ड्रग जो है मौजूद है। इसके अंदर दो ड्रग्स मौजूद हैं। एक इसमें ट्राइमेथोप्रिम है जो कि 40 मिलीग्राम 5 ml में मौजूद है, और इसके अंदर सल्फा मिथोक्सोल जो है वो 400 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है। अब ये कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होगा, जल्दी से आपके पास इसकी मालूमात जो है मैं देने लगा हूँ। ये इस्तेमाल होगा अगर जानवर जो है उसको पेचस लगे हैं, जानवर जो है फोसियाँ कर रहा है, फिर आप इस शरबत का इस्तेमाल करेंगे। जानवर को बुखार हो गया है तो फिर आप इस शरबत का इस्तेमाल करेंगे। जानवर को खांसी लगी हुई है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आपने देखा कि बकरों में पेशाब के मसाइल जो है वो आम हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से पेशाब आ रहा है कि उस पेशाब वाली जगह जो सूजी हुई है वहाँ पर रेशा या पस है, तो वहाँ पर आप इस शरबत का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खूनी पेच जो है वो जानवर को लगे हुए हैं तो वहाँ पर इस शरबत को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। भेड़ों बकरियों में बच्चा देने के बाद बच्चादानी जो है वहाँ से गंदा मवाद निकलता है, जानवर जो है वो जोर लगा के चारा खा होता है, दिन ब दिन सूखता चला जाता है, तो वहाँ पर आप शरबत सेप्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानवर के जिस्म पर छोटे छोटे जो दाने निकल आए हैं, फिंसियाँ जिनको हम कहते हैं, उनमें पस पड़ी हुई है, रेशा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप सिरप सेप्ट्रॉन जो है इसका इस्तेमाल कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जानवर को बार बार अफारा हो रहा है, अगर अक्सर आपने देखा होगा कि कंप्लेन आती है कि जनाब बकरी जो है या जो बकरा है चारा खाने के फ़ौरन बाद उसको अफारा हो जाता है, अफारा ठीक नहीं हो रहा, या उसने वंडा खा लिया है, वंडे के बाद उसके अफारा ठीक नहीं हो, तो वहाँ पर आप शरबत सेप्ट्रॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो बेहतरीन जगह है वो है कि जानवरों को अगर पेचस लग जाते हैं तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेचस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होंगे तो इंशाल्लाह जानवर जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी खुराक कितनी है। शरबत सेप्ट्रॉन जो है ये दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है, एक सादा है, एक DS है। तो जानवर चूँकि वज़न में थोड़े ज़्यादा होते हैं तो इसलिए डबल स्ट्रेंथ वाला जो है वो सेप्ट्रॉन DS आपने इस्तेमाल करना है। अब कितना इस्तेमाल होगा? 5 ml जो सिरप सेप्ट्रॉन है ये 16 किलोग्राम का, अगर आपका भेड़ बकरी जो है या बकरा आपका जो है वो 16 किलोग्राम उसका ज़िंदा टोटल वज़न है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल जो है करा सकते हैं। आपने सिरिंज के ज़रिए इसको पिलाना है ताकि आपकी इसकी मेजरमेंट जो है वो अच्छी तरीके से आपकी कर सकें। अगर आपके बकरे का या बकरी का वज़न जो है वो 32 किलोग्राम है तो वहाँ पर आपने 10 ml जो है पिलाना है। अब कितनी दफ़ा पिलाना है? दिन में 2 मरतबा पिलाना है, सुबह भी पिलाना है, शाम भी पिलाना है। अगर आपका 8 किलोग्राम का बच्चा है बकरी का या 8 किलोग्राम का भेड़ का बच्चा है तो फिर आपने उसको 2.5 ml 2.5 ml जो है वो सिरिंज के जरिए बमाइश करके शरबत को जब इस्तेमाल करना है अच्छी तरह से आप उसको हिला लेना है। सुबह शाम आपने 2 मरतबा जो है पिलाना है। अब आ जाते हैं शरबत ग्राइप वाटर की तरफ। ग्राइप वाटर जो है ये वुडवर्ड्स कंपनी का आपने लेना है। अक्सर काफ़ी सारे फार्मर हज़रात को अच्छी तरह से जानते हैं, बच्चों को ये पिलाया जाता है, जो नौ निहाल जो छोटे बच्चे होते हैं। इस शरबत के अंदर जो है वो 3 चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है दिल ऑयल। दिल ऑयल का मतलब है जिससे हम कहते हैं सोए, सौंफ और अजवाइन का जो है इस्तेमाल जानवर में किया जाता है। तो जो उसमें सोए हैं, तेज़ खुशबू वाले जो होते हैं सोए जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो ऑयल है वो इस शरबत के अंदर मौजूद है। इस तरह इसमें अदरक मौजूद है, जिंजर। अदरक 2 तरह से इसके अंदर मौजूद है। अदरक का ऑयल भी इसके अंदर मौजूद है, और अदरक की जो कंसनट्रेशन, उसका अदरक का जो रस है
वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी अहम चीज़ शरबत के अंदर जो है मौजूद है वो है मीठा सोडा। थोड़ी मिकदार कम होती है तो मीठा सोडा भी इसके अंदर मौजूद है। अब ये शरबत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, तो हम फ़ौरन से पहले आ जाते हैं। इसके अंदर जो सोए मौजूद है, सोए का काम ये है कि जानवर के मैदे को तक़वियत देना, खुराक को उसकी को बेहतर करना, दूध को बढ़ाना और अंतड़ियों की अगर सोजिश है तो उसको कम करना। पेचेस लगे हुए हैं जानवर को नॉर्मल, तो वहाँ पर उनको ठीक करना। और अगर जानवर को गैस हो रही है, अफारा हो रहा है, तो वहाँ पर इस शरबत का जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अक्सर है। या भेड़ों बकरियों में पेट में दर्द पड़ गया है, दर्द उसमें दर्द की अलामत शो कर रहा है, यानी कि पाँव अपना ज़मीन पर रगड़ रहा है, अपनी जो दुम है वो उसने ऊपर उठाई हुई है, इसका मतलब, और बार बेचैन है, इसका मतलब पेट में दर्द हो गई है। कब होती है, जैसे अब ये मौसम भी चल रहा है, गंदम के जो सिट्टे हैं वो बाहर पड़े हैं, जानवर खा के आते हैं तो फिर उनके पेट में शदीद किस्म की दर्द और वो फुंसियाँ करना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में जो सोए हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सर हैं। दूसरी इसके अंदर जो है अदरक जो है वो अपना सानी रखती बेशुमार। अदरक का सबसे बड़ा काम यह है कि एक तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इनके जो सोजिश है उसको ये दूर करती है। सोजिश कौन सी है, चाहे वो फेफड़ों की सोजिश है, चाहे वो अंतड़ियों की सोजिश है, उसको ठीक करती है, जानवर को भूख लगवाती है। इसके बाद ये जरासीमों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा अक्सर है। इसके अलावा बेशुमार काम है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी इसके अंदर मौजूद है। मीठा सोडा जो है ख़ास तौर पे अगर आपके जानवरों ने वंडा ज़्यादा खा लिया है, गंदम के दाने ज़्यादा खा लिया है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मीठा सोडा है वो तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। जानवर जो फुसियाँ कर रहा है, जो पतला गोबर कर रहा है वंडा ज़्यादा खाने की वजह से, वहाँ पर मीठा सोडा जो है वो अक्सर रखता है। तो तीनों चीज़ों का अगर हम इफेक्ट देख लें तो जानवर के मैदे में अगर पेन है, उसमें अफारा है, जानवर जो है वो बार बार दर्द की शिकायत कर रहा है, उसको पिच लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप, और जानवर जो भूख की जो है शिकायत जो है बहुत ज़्यादा करता है, भूख को कम लगती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने जानवरों को सिरप ग्राइप वाटर जो है पिला सकते हैं। अब पिलाना कितना है, सिरप ग्राइप वाटर की जो डोज है वो 10 ml से लेकर 40 ml तक भी है। आप अपने जानवर को, अगर 8 किलो का जानवर है तो आप उसको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को अपने जानवर को पिला सकते हैं। अगर वो जानवर जो है वो 16 किलो का है तो 15 ml सुबह, 15 ml शाम करते हैं। इस तरह वजन बढ़ता जाएगा तो 20 ml, 30 ml सुबह शाम तक आपने अपने जानवर को सुबह शाम पिला सकते हैं। अगर जानवर को शदीद किस्म के पेट के मसाइल हो गए हैं तो फिर आपने दोनों शरबत जो है वो सिर्फ सेप्ट्रॉन, ख़ास तौर पे अगर अफारे की बात करूँ, पेचों की बात करूँ, कोई जानवर ठीक नहीं हो रहा तो वहाँ पर आपने सिर्फ सेप्ट्रॉन जो है उसका इस्तेमाल सुबह शाम, उसके साथ अपने सिर्फ ग्राइप वाटर जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जानवर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि जिन फार्मर हज़रात की कंप्लेन आती है कि जनाब अफारा नहीं खत्म हो रहा, तो वहाँ पर आप ग्राइप वाटर का इस्तेमाल कीजिए, साथ सिर्फ सेप्ट्रॉन का जो है वो भी इस्तेमाल कीजिए, तो इंशाल्लाह जानवर का बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाएगा। इस तरह अगर बकरों में या बकरियों में बुखार की शिकायत हो जाती है, जैसे कि कान पकड़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चारा नहीं खा रहा है, या आपके पास थर्मोमीटर है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर आपने सिर्फ सेप्ट्रॉन जो है उसकी खुराक आपने सुबह शाम करनी है। इसके साथ आप सिर्फ जो है ब्रूफन DS वो भी आप इसका इस्तेमाल इसके साथ कर सकते हैं। जानवर का बुखार जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर भी इन दोनों को इस्तेमाल करने से पहले आपके जो करीब 3 जो डॉक्टर हैं जो आपको जानते हैं, जिनका आपके साथ ताल्लुक़ है, तो उनके साथ आप बात करके इन दोनों सिरप के मतलब मज़ीद मालूमात जो है वो ले सकते हैं। उनके मशवरे से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।